हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कंसेप्ट क्लासेस में। डियर, आज हम पढ़ेंगे अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ का प्रयोग। इसके बाद आने वाला नाउन, इसके बाद आने वाली वर्ब, इसके बाद आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार से यूज किया जाता है, कौन सी फॉर्म होती है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक हमारा ये है कि यूज ऑफ अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। जैसे मान के चले कि अ नंबर ऑफ के बाद यदि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन का प्रयोग किया गया हो तो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। कैसा होना चाहिए? प्लूरल। आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए, प्लूरल हो। और पोसेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल प्रयुक्त होना चाहिए। ठीक है ना। अब ध्यान देंगे, अगला हमारा जो है द नंबर ऑफ, यानी कि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। लेकिन आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। आने वाली वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। और आने वाला पोसेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है। ये बहुत समझना जरूरी है कि आप कैसे समझ पाएंगे। यदि किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया है तो यदि उसमें नाउन है तो प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। पोसेसिव एडजेक्टिव भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। और हम आगे बढ़ते हैं, यदि द नंबर ऑफ का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया गया है, यदि सेंटेंस में किया गया है तो इसी से संबंधित अगर गलतियाँ हैं उसमें तो ध्यान देंगे, नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल। लेकिन वर्ब और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों का दोनों कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल्स है उसको देख लेते हैं कि इस आधार पर एग्जाम्पल कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। एरर डिटेक्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं, इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, इसी के हिसाब से एरर क्या होना चाहिए। देखिए, जैसे लिखा है कि अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, जो मैंने अभी आपको बताया कि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन्स और प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशंस अपने आप में बिल्कुल सही है, प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे देखिए हैज का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? हैज का। हैज होता है सिंगुलर, आना चाहिए क्या? प्लूरल। यानी यहाँ पे क्या होगा? हैव। क्या हो जाएगा? हैव का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अ नंबर ऑफ का प्रयोग किया गया। आपको पता है कि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन, वर्ब, पोसेसिव एडजेक्टिव सबका क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परसेंट। सही है। आ गया जी। अगला है द नंबर ऑफ। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ बसेस हैव बीन परचेज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हुआ है एक वर्ड है यहाँ पे, देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया ना, लिखा है कि द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो कैसा होना चाहिए? प्लूरल। अब देखिए यहाँ पे प्लूरल है कि नहीं है? बस हमारा प्लूरल हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। हैव है तो क्या बनाएंगे इसको? हैज। क्या बना देंगे? हैज। बीन परचेज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। बिल्कुल ये क्या है? हमारा सेंटेंस सही है। तो इस प्रकार से आप अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ से संबंधित त्रुटि या एरर डिटेक्शन आप अलग कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना महत्वपूर्ण कमेंट दीजिए, हमें सुझाव दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट